हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में ग्लाइकोसाइड्स के बारे में और रेजिन्स के बारे में और टर्पेनॉइड्स के बारे में। उनके क्लासिफिकेशन हो गया, उनका केमिकल टेस्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज ना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लाइकोसाइड्स की, तो ये दो में टूट जाते हैं। एक शुगर पोर्शन होता है और एक ए शुगर पोर्शन होता है। ए शुगर पोर्शन में ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन आ जाता है। फिर इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं रिएक्शन के थ्रू। जब ग्लाइकोसाइड्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है तो एक ए शुगर कंपाउंड होता है और एक शुगर कंपाउंड होता है, ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये हमें मिलता है। ग्लाइकोसाइड्स जो होता है जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर और एंजाइम बनाता है, ठीक है। और अब इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका 3 तरीके से हुआ है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जिसमें एलॉय और सिन्ना की लीव्स आती हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जिसमें डिजिटैलिस और स्क्विरल आता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड्स और पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड्स। फर्स्ट में आता है सोजेनिन और इसमें आता है जिनसेग। फिर साइनोफोनिक ग्लाइकोसाइड्स जिसमें वाइल्ड चेरी आता है। फ्लेवानॉइड ग्लाइकोसाइड्स जिसमें पार्सले आता है। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स जिसमें वनीला आ जाता है। बिटर ग्लाइकोसाइड जिसमें क्वासी आता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें कोई क्रूड ड्रग मिली उसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। फर्स्ट आता है लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में क्या करते हैं, हम कुछ ड्रॉप्स लेते हैं पायरिडीन की और 2 ड्रॉप लेते हैं नाइट्रोप्रोसाइड की। फिर उसमें क्या करते हैं, 1 ड्रॉप NaOH मिला देते हैं। अगर उसमें रेड कलर प्रेजेंट हुआ तो हमारा ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। सेकेंड, किलर किलानी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं और 2 ड्रॉप H2SO4 डालते हैं। अगर इसमें ब्लू कलर प्रेजेंट हुआ तो इसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है प्रेजेंट। फिर थर्ड आता है ज़ेनथाइड्रल टेस्ट। अगर इसमें क्या करते हैं, हम जो क्रूड ड्रग हमें मिलती है, हम पहले क्रूड ड्रग को लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जेंट्रोडाइल का, उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं जिसमें HCl पहले से ही प्रेजेंट होता है। अगर उसमें लाइट रेड कलर प्रेजेंट हुआ तो उसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं है। फिर फोर्थ आता है वलजेट टेस्ट। टेक अ पीस ऑफ लैमेला ऑफ थिक सेक्शन ऑफ लीव। हम एक लीव लेते हैं क्रूड ड्रग में से, फिर उसमें ऐड करते हैं सोडियम पिक्रिक रिएजेंट की तरह। अगर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होगा तो उसमें ऑरेंज कलर होगा, वो भी डीप दिखाई देगा, बिल्कुल ऑरेंज कलर, बिल्कुल डार्क ऑरेंज आएगा। फिर फिफ्थ आता है रेमंड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, उस ड्रग को फ्यू ml ऑफ इथेनॉल में डालते हैं। 0.1 ml मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन उसमें ऐड करते हैं और 2 और 3 ड्रॉप ऑफ NaOH उसमें लाते हैं। अगर वॉयलेट कलर आया तो इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, नहीं आया तो नहीं है प्रेजेंट। ये हो गया हमारा ग्लाइकोसाइड्स, उसका क्लासिफिकेशन और इसके कुछ केमिकल टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे रेजिन्स के बारे में। रेजिन जो होता है वो सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है। एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई शेप ना हो। प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल नेचर होता है, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसका केमिकल नेचर होता है। वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रखता है अपने अंदर। उसका जो सोर्स है रेजिन का वो मोस्टली प्लांट है, लेकिन जैसे कि एग्जांपल एसोफोटिडा का मतलब हींग, बेंजोइन, जिंजर, कैप्सिकम एंड रेयरली एनिमल्स में, ये कुछ एनिमल्स में मिलता है रेजिन्स। केमिकल नेचर उसका क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड प्लांट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
इसका जो यूज़ है वो हम फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, कार्बोनेटिव्स की तरह करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो खांसी के सिरप बनाए जाते हैं उसमें, एंटी कैंसर और एंटीसेप्टिक की तरह हम रेजेंस का यूज़ करते हैं। फिर हम रेजेंस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रेजेंस को सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये किस तरीके से एक्शन करता है। फर्स्ट आता है, 2 तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। फिजियोलॉजिकल रेजन फॉर्म एज आ नॉर्मल प्लांट में जैसे कैनाबिस में मिलता है। और फिर आता है पैथोलॉजिकल लेजन फॉर्म इन अ रिजल्ट ऑफ बाउंड्स, जैसे कोई घाव वगैरह में इंजरी में यूज़ करे जाते हैं, जैसे बेंजोइन और एसोफोर्टिडा। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड अदर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये कहाँ में मिल सकते हैं अकरेंस की दूर। ओलियो रेजिन मिलता है नेचुरली अकरिंग मिक्सिंग ऑफ रेजिन एंड वॉलेटाइल ऑयल्स की फॉर्म में मिलता है। जिंजर और कैप्सिकम में हमें रेजिन मिलता है। गम रेजिन जो होता है वो हमें कैनाबिस में मिलता है क्योंकि उसमें गम होता है। फोर्थ आता है ओलियो गम रेजिन, जिसमें ओलियो भी प्रेजेंट होगा और गम भी प्रेजेंट होगा, वो हमें गूगल में मिलता है, गूगल में, जो मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स होता है, गम होता है और रेजिन्स होता है। तो इस तरीके से रेजिन्स बता सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन यूज़ वगैरह उसको बता सकते हैं हम लोग, जैसे एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए तो। फिर आता है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? टर्पेनॉइड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर ऑक्सीनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं, चीप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल होते हैं, उनके पास वन और मोर डबल बॉन्ड्स भी होते हैं टर्पेनॉइड्स के पास। प्लीजेंट स्मेल रखते हैं, सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लाइटर देन वाटर होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हेमीटर्पेन्स में आइसोप्रोपीन और मोनोटर्पेनेट्स में 2 आइसोप्रोपीन, इसका एग्जांपल है निनोलेन। फिर थर्ड आता है सीक्विटरपीन्स, फोर्थ आता है डाइटरपीन्स, फिफ्थ आता है ट्राइटरपीन्स और सिक्स्थ आता है टेट्राटरपीन्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है इसमें? टर्पेनॉइड्स आर कलरलेस लिक्विड होते हैं, इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब जो एवोपोरेट हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 150 से 180 होता है। फिर देख लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द रिंग प्रेजेंट। इसमें जो ये टर्पेनॉइड्स होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं ना, तो ए साइक्लिक टर्पेनॉइड्स जो होता है वो ओपन स्ट्रक्चर होता है। मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स जो होता है वो 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है। बाईसाइक्लिक में 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ट्राईसाइक्लिक में 3 होते हैं और टेट्रासाइक्लिक में टर्पेनॉइड्स में 4 होते हैं। इसका जो यूज़ है वो एंटी फंगल की तरह भी करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरफ से करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन में यूज़ होते हैं। आई होप आपको टर्पेनॉइड समझ में आ गया होगा, रेजिन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।